नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के मॉडल पेपर सोल्यूशन के बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक कॉपी है जिसमें आपको मॉडल पेपर सोल्यूशन का सोल्यूशन करवाएंगे। और ये मित्रों 21-22 का मॉडल पेपर है, कक्षा 12 जीव विज्ञान। केवल प्रश्न पत्र पूर्णांक 70 नंबर का होता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है मित्रों, ये जो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं ये कई साल से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर मित्रों, ये जितने हेडिंग हम आपको बताएंगे सभी हेडिंग को एक एक करके आपको तैयारी करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा खासा नंबर ला सकें। तो इस टाइप के आपको 5-7 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो बहुकल्पी पर आधारित होंगे। तो बहुकल्पी टाइप के प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से हल करना है, राइट। और ख़ास बात यह है, 1 नंबर के जो प्रश्न आते हैं आपके 20, 25, 30 वर्ड में लिखने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, अति लघु उत्तरीय के प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए मित्रों किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं आपके 22 में। क्लाइनेफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो मित्रों जो क्लाइनेफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, तो जरा आप ध्यान दीजिए। क्लाइनेफेल्टर्स और टर्नर सिंड्रोम की बात करें, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर में 44 प्लस XY गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में देखिए 44 प्लस X गुणसूत्र होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। जो नर जर्म कोशिकाएं होती हैं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो अब मित्रों यहाँ पर देखिए, जो नर जर्म कोशिकाएं होती हैं शुक्रजन कोशिकाओं में विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। जो मित्रों नर जर्म कोशिकाएं होती हैं शुक्रजन कोशिकाओं में विभाजन द्वारा, शुक्रजन कोशिकाओं विभाजन द्वारा शुक्राणुओं को क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, द्विगुणित होती है। कैसी होती है मित्रों, द्विगुणित होती है। अगले अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर देखिए रिस्ट्रिक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परागकण उस एंजाइम का नाम लिखिए जो DNA अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो मित्रों ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो DNA का क्या करता है, विभाजन करता है, खंडों में तोड़ता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, DNA को कई खंडों में तोड़ता है जिससे पॉलीन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा एक नया DNA का निर्माण होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे 1 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। आप देख पा रहे मित्रों आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधे को क्या कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण के कारण पौधे को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण, राइट। क्या कहा जाता है मित्रों, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगले अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, लघु उत्तरीय के प्रश्न है ये। पक्षियों में लिंग निर्धारण स्पष्ट कीजिए। पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर पक्षियों में लिंग निर्धारण की बात करें तो लिंग निर्धारण की यह क्रियाविधि कुछ कीटों जैसे कि तितली तथा कशेरुकियों जैसे कि मछली, सरीसृप व पक्षियों में पाई जाती है। मित्रों अगर आप पक्षियों में लिंग निर्धारण अगर आप समझ गए तो यही विधि होता है मछलियों में लिंग निर्धारण होता है, यही विधि होता है सरीसृपों में भी लिंग निर्धारण होता है। आगे इसमें देखिए, इसमें नर समयुग्मकी होता है जिसके 2 लिंग गुणसूत्रों को जड से प्रदर्शित किया जाता है। अतः नर सदैव समान प्रकार के ही युग्मक उत्पन्न करेगा। नर जो होगा मित्रों सदैव समान प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा। मादा विषम युग्मकी होती है जिसके 2 लिंग गुणसूत्रों को ZW से प्रदर्शित किया जाता है। अतः मादा 2 प्रकार के अंडाणु तो Z गुणसूत्र युक्त WX गुणसूत्र उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर मादा के अंदर 2 गुणसूत्र हैं प्लस ZW है
तो एक इसका गुणसूत्र, एक इसका गुणसूत्र। यहाँ पे दो गुणसूत्र है, 2a प्लस ZW है। तो आप जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्र समान युग्मक में चले जाते हैं क्रोमोसोम्स पर, और जहाँ पे गुणसूत्र भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक गुणसूत्र यहाँ से A लिया, एक Z लिया तो AZ बना, फिर एक यहाँ से एक गुणसूत्र लिया समयुग्मकी विभाजन के द्वारा A विभाजित होगा, फिर यहाँ से W तो AW हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए नर में भी होता है। ठीक, नर में मित्रों ये जो एक गुणसूत्र होता है ये सेम होता है। भाई ये बताइए, मादा में XY गुणसूत्र पड़े होंगे और नर में XX गुणसूत्र। ठीक, तो A और Z AZ, फिर यहाँ पे एक समयुग्म की दोनों का विभाजन होगा AZ। राइट, तो इस टाइप के मित्रों जो गुणसूत्रों में लिंग का निर्धारण होता है जीवों में, आप कह सकते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण, मछलियों में, सरीसृपों में। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप ये डिफिनेशन अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। राइट, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। राइट, नामांकन चित्र कहा था वाटसन तथा क्रिक। यहाँ पर देखिए वाटसन तथा क्रिक या DNA का नामांकन चित्र, तो मित्रों आप ऐसे नामांकन चित्र आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। राइट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी जो मित्रों आप देख पा रहे हैं कुंडलित इसकी आकृति होती है, और दूसरी जो कुंडलित होगी इस प्रकार से जो आकृति बनेगी वो बंद आकृति बना देगी। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से आपको तैयारी भी करना है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मित्रों हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्या कह रहा है, प्रतिरक्षा क्या है, यानी एंटी मित्रों जैसे कोई मर्ज होता है तो उसका कोई एंटीडोट होता है, तो इससे जैसे प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा को आप इंग्लिश में एंटीडोट कह सकते हो। राइट, प्रतिरक्षा आप ध्यान दीजिए क्या है, प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी। अगर प्रतिरक्षा के बारे में बात करें, शरीर में सभी प्रकार के रोग जनकों और उनके विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करके समस्थैतिका यहाँ पर देखिए होमोस्टैटिस बनाए रखने की क्षमता होती है, इसे प्रतिरक्षा कहते हैं। राइट, तो आप देख पा रहे हैं मित्रों प्रतिरक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शरीर में सभी प्रकार के रोग जनकों और उनके विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करके समस्थैतिका बनाए रखने की क्षमता होती है, इसे प्रतिरक्षा कहते हैं। आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रश्नोत्तर संख्या। ये देखिए मित्रों ये किस पे आधारित है, आपको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह पारस्परिक क्रिया सहभोजिता अथवा परोपकारिता है, जहाँ दोनों लाभान्वित होते हैं परंतु एक दूसरे को ना तो हानि पहुँचाते हैं और ना ही प्रभावित करते हैं। राइट, इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इस क्रिया में आर्किड लाभान्वित होता है परंतु आम का पेड़ अप्रभावित होता है। राइट, तो ये मित्रों सहभोजिता पे आधारित था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। तो मित्रों जो जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण आप कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ये आप आलेखन जो होता है इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। राइट, तो इसका मित्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस पे क्या है मित्रों। ये मित्रों 3 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके लघु उत्तरीक होते हैं। लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु धानी में बीच अंतर स्पष्ट करना है, तो ध्यान दीजिए। अगर इनके बारे में बात करें तो यह प्रक्रिया पुंकेसर के परागकोश में होती है, यह प्रक्रिया स्त्री केसर के बीजांड के अंदर होती है। और देखिए लघु बीजाणु जनन में 4 कोशिकाएं भाग लेती हैं, गुरु बीजाणु जनन में एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भाग लेती है। राइट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें लघु बीजाणु या परागकण बनाते हैं, इसमें गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश बनाता है। राइट, तो इसी के साथ साथ मित्रों हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।